आदमी वैसा ही होता है जैसा उसका मन उसको बना देता है। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन को साधना पहला कदम है। हर बात में मन ही प्रमुख तत्व है, मन ही सर्वश्रेष्ठ है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से बोलता है या कोई कार्य करता है तो दुख उसके पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु का पीछा करते हैं। यदि आदमी स्वच्छ मन से बोलता है या कार्य करता है तो कभी साथ न छोड़ने वाली छाया की तरह सुख उसका पीछा करता है। रक्षित होने में कठिन और दिग्दर्शित होने में कठिन इस चंचल मन को मेधावी आदमी उसी प्रकार सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को। जिस प्रकार पानी से बाहर निकलकर भूमि पर फेंक दी गई मछली फटफटाती है, उसी प्रकार मार, राग, द्वेष, मोह के फंदे से मुक्त होने के लिए यह मन फटफटाता है। जिसे नियंत्रण में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा आनंद ही खोजते रहता है, ऐसे मन को नियंत्रण में रखना अच्छा है। नियंत्रित मन सुख लाता है। अपने आप को एक द्वीप के समान बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मैलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम मनोनीत दिव्य लोक को प्राप्त होगे। बुद्धिमान पुरुष क्षण प्रतिक्षण क्रमशः थोड़ा थोड़ा अपने मल को वैसे ही जलाए जैसे कि सुनार चांदी के मैल को जलाता है। लोहे से उत्पन्न मल जंग जैसे उससे ही उत्पन्न होता है, उसे ही खाता है, उसी प्रकार अति चंचल पुरुष के अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाते हैं। लेकिन सब मैलों से भी बढ़कर एक मल है, अविद्या। अविद्या सबसे बढ़कर मल है। इस मल का त्याग कर निर्मल बनो। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसका जीवन सुखपूर्वक बीतता दिखा जाता है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता का ध्यान करने वाला है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, पूजा युक्त है, ऐसे आदमी के जीवन को कठिनाइयों से बीतते देखते हैं। जो आदमी जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो परस्त्री ग्रमण करता है, वह यही इस संसार में अपने जीवन का नाश करता है। जो आदमी शराब आदि नशीली चीजों का सेवन करता है, वह इस प्रकार इसी लोक में अपनी कब्र खोदता है। हे पुरुष, पापियों, असंयमियों के बारे में ऐसा जान ले ताकि तुझे लोभ और पाप कर्म चिरकाल तक दुख में ही न डाले रहे। संसार अपनी श्रद्धा या खुशी के अनुसार किसी को देता है। यदि आदमी दूसरे को दिए गए खाने पीने से कूटता है तो उसको न दिन में और न ही रात में शांति मिल सकती है। जिसके मन में ऐसी भावना जड़ मूल से जाती रही है, वह दिन रात शांति को प्राप्त होता है। राख के समान आग नहीं और लोभ के समान ओघ यानी बाढ़ नहीं। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने दोष को दिखाना कठिन है। आदमी दूसरे के दोषों को तो भूसे की भांति उड़ाता फिरता है, परंतु अपने दोषों को तो वैसे ही छिपाता है जैसे
दुष्ट जुआरी गोटी को। जो आदमी दूसरों के दोष ही देखते रहता है और सदा हाय हाय करता है, उसके आश्रव चित्तमल बढ़ते जाते हैं। वह चित्तमलों का नाश करने से बहुत विरत होता है। सभी पापों से दूर रहो, कुशल कर्म करो, अपने चित्त को हमेशा शुद्ध रखो। यही बुद्ध की शिक्षा है। यदि किसी में अपनापन है तो उसे स्वविजयी होना चाहिए। आदमी स्वयं ही अपना स्वामी है, दूसरा कौन उसका स्वामी हो सकता है। अपने आप को संयत रखने पर आदमी पर दुर्लभ स्वामित्व को पाता है, जिसे बहुत कम लोग पा सकते हैं। जो मूर्ख पूजनीय अहरतों के, आर्यों के अथवा सिलवानों के शासन का तिरस्कार करता है और झूठे सिद्धांतों का अनुसरण करता है, वह काष्ठ यानी बांस के फल की तरह अपने विनाश का स्वयं ही कारण बनता है। आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही दुख उठाता है, अपने आप ही पाप कर्म से विरत रहता है, अपने आप ही शुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि, उत्थान और पतन प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है। कोई व्यक्ति दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। जो केवल सुखों को ही देखना पसंद करता है, जो इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन के मात्रा को नहीं जानता, जो प्रमादी और शिथिल है और जो हीन वीर्य के, उस आदमी को उसके अपने संयत कर्म ही ऐसे उखाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्बल पेट को उखाड़ फेंकता है। जो सुखों की कामना के बिना जीता है, जिसकी इंद्रियां संयत है, जो भोजन में मात्रा को जानने वाला है, जो श्रद्धावान है तथा वीर्यवान है, वह वैसे ही स्थिर रहता जैसे वायु के सामने ठोस पर्वत। यदि आदमी अपने आप को प्रिय समझता है तो उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाए, तभी दूसरों को उपदेश दे। बुद्धिमान आदमी किसी को ऐसा अवसर न दे कि दूसरे उसे कुछ कह सके। अपने आप को काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी अपने आप को वैसा बनाए जैसा कि वह दूसरों को उपदेश देता है, तो इस प्रकार ठीक संयत आदमी दूसरों को संयत रख सकता है। आदमी स्वयं ही अपने पाप कर्मों का फल भोगता है। स्वयं ही पाप से विरत रहने पर वह परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है। कोई दूसरों को परिशुद्ध नहीं कर सकता। युद्ध में हजारों हजारों को जीतने से अच्छा है स्वयं को जीत लेना। वही महान संग्राम विजयी है। पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाए, तब दूसरों को उपदेश दे। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि वह शिकायत का अवसर न दे। यदि आदमी अपने आप को वैसा ही बनाए जैसा कि वह दूसरे को उपदेश देता है, तब इस प्रकार संयत आदमी दूसरे को भी संयत रख सकता है। अपने आप को संयत रख पाना कठिन है। वास्तव में आदमी स्वयं को अपना संरक्षक है। दूसरा कौन और संरक्षण हो सकता है। अपने आप को सुरक्षित रखकर आदमी ऐसा संरक्षक पाता है जिसका मिल पाना कठिन है। यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। आदमी स्वयं अपने पाप का फल भोगता है। स्वयं ही वह परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों व्यक्तिगत है। कोई किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। आदमी स्वयं अपना संरक्षक है। दूसरा कौन और
संरक्षण हो सकता है। यदि आदमी अपना संरक्षण करता है तो वह ऐसे संरक्षण को प्राप्त करता है जिसके समान संरक्षण मिलना कठिन है। प्रज्ञावान बनो, न्यायशील रहो और अच्छी संगति रखो। यदि कोई आदमी ऐसा आदमी मिले जो वर्जनीय की वर्जना करे, जो फटकार लगाए और जो बुद्धिमान हो, तो उस आदमी का अनुसरण ऐसे ही करो जैसे किसी खजाना बताने वाले का अनुसरण किया जाता है। उसका अनुसरण किया जाना उत्तम होगा, बुरा नहीं। जो उपदेश दे, सुमार्ग दिखाए तथा कुमार्ग पर जाने से रोके, वह सज्जनों को तो प्रिय होता है किंतु दुर्जनों को अप्रिय। पापी पुरुषों की संगति न करो, दुष्ट पुरुषों की संगति न करो। सदाचारियों को मित्र बनाओ, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाओ। जो धम्मामृत का पान करता है वह शांत चित्त प्रसन्नता पूर्वक रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धम्म में बुद्धिमान आदमी सदा सुखी रहता है। पानी ले जाने वाले जहां वे चाहते हैं पानी ले जाते हैं। बाण बनाने वाले बाण को सीधा करते हैं। बड़े लोग लकड़ी को सीधा करते हैं और बुद्धिमान अपने आप को विनीत नियमानुसार चलने वाला बनाता है। जिस प्रकार एक ठोस पर्वत वायु के झोंके से नहीं हिल पाता, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष बुद्धिमान निंदा और प्रशंसा से विचलित नहीं होते। धम्म सुनने के पश्चात बुद्धिमान जन एक गहरी, धीर और शांत झील की तरह स्वच्छ हो जाते हैं। सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बनते रहते हैं। सत्पुरुष वासनाओं की तृप्ति के लिए कभी मुंह नहीं खोलते। वे चाहे सुख का अनुभव करे अथवा दुख का, वे आनंदी या उदास भाव प्रदर्शित नहीं करते। जब तक पाप कर्म पकता नहीं, तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है। लेकिन जब पाप कर्म पकता है, तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है, तो वह नहीं जानता है कि पाप कर्म कर रहा हूं, लेकिन दुष्ट आदमी अपने ही पाप कर्मों से आगे समान जलता है। जागने वाले के लिए रात लंबी होती है, थके के लिए योजन लंबा होता है। सच्चे धम्म को न जानने वाले मूर्ख के लिए जीवन आवागमन लंबा होता है। विचरण करते समय यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति को न पाए, तो दृढ़ता के साथ अकेले ही विचरे। मूर्ख से मित्रता ठीक नहीं। यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है, यही सोचकर मूर्ख परेशान होता है। जब शरीर ही अपना नहीं है, तो कहां पुत्र और कहां यह धन, कहां उसका अपनापन। जो मूर्ख होने पर अपनी मूर्खता को जानता है, वह कम से कम इस अंश तक तो जानकार होता ही है, किंतु जो मूर्ख होकर भी अपने को पंडित होने का दम भरता है, वही यथार्थ से मूर्ख होता है। यदि मूर्ख जीवन पर पंडित की सेवा में रहे, तो भी वह धम्म को वैसे ही नहीं जान सकता जैसे कि कड़छली दाल के रस को। चाहे विज्ञ बुद्धिमान पुरुष एक मुहूर्त की पंडित की सेवा में रहे, तो भी वह शीघ्र ही धम्म को जान सकता है, जैसे कि जीव सूप के रस को।